Hello everyone, welcome back in Maths Vani. I am Bhupendra, your maths teacher. In this lecture, we are going to study angle sum property of triangles and some special triangles. Let's start. So, what is angle sum property of triangle? Sum of three interior angle of a triangle is equal to 180. It means जो हमारा ट्रायंगल है उसमें तीनों एंगल का सम, इंटीरियर तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। ये बोलती है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमको पता है, व्हाट वी नो दैट y एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कि जो आपका एंगल 70 डिग्री है प्लस 40 डिग्री है और प्लस x डिग्री है, इसका सम कितना होता है? 180 होता है। देन आप 70 प्लस 40 को ऐड करेंगे तो 110 डिग्री आएगा। नाउ आप 110 डिग्री को राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो वो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट में। देन आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 70 डिग्री। सो जो आपका अननोन एंगल था वो कितना है? 70 डिग्री। सो अगर आप चाहते हैं चेक करना तो 70 प्लस 70 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 180। इट मीन्स हमारा आंसर सही है। सो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। अब आपको पता है कि जो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। इट मीन्स आपका ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री का एंगल है। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि जो हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था। देन x प्लस 90 प्लस 35 इज इक्वल टू 180। सो ये आपकी इक्वेशन बन गई है। इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 80 एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। फाइंड द अदर एंगल। सो आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है और आपको उसको 80 डिग्री आपको उसका एक एंगल दिया हुआ है। नाउ अब आपको क्वेश्चन में कंडीशन ये दी हुई है कि बाकी बचे दोनों एंगल इक्वल हैं। सो मैंने सपोज कर लिया है कि लेट अदर टू एंगल्स आर बी एक्स। बाकी सारे जो बचे हुए ट्रायंगल्स हैं वो क्या है? एक्स हैं। दोनों इक्वल हैं इसलिए दोनों मैंने मान लिया दोनों एक्स एक्स हैं। सो अब आपको पता है कि जो हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग तीनों एंगल का सम 180 होता है। सो x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। नाउ इसको आप सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। देन आप 80 को मूव करेंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस 80 हो जाएगा। देन 2x इज इक्वल टू 100 एंड x इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे, 50 टाइम डिवाइड होगा तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। सो आपके दोनों एंगल की डिग्री कितना मेजरमेंट है? 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू इट्स थर्ड एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल। या ये क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं, वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अदर्स। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। इसमें आपको कंडीशन ये दी है कि आपका जो बाकी दो एंगल हैं, इट मीन्स आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को अगर सम करेंगे तो हमारा थर्ड एंगल मिल जाएगा। इट मीन्स हम सपोज करते हैं कि हमारे जो एंगल्स हैं, बचे हुए एंगल्स हैं, बाकी दो एंगल्स हैं वो कितने हैं? x हैं। इट मीन्स x प्लस अगर हम x करेंगे तो हमको थर्ड एंगल मिल जाएगा।
विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वो 2x। तो आपके पास तीनों एंगल मिल गए। पहला आपका x मान लिया हमने, दूसरे हमको x मान लिया, और तीसरा हमने दोनों को सम किया तो कितना आ गया 2x। अब आपको सॉल्व करना है कि आपको पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। इट मीन्स x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। सो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5। सो x इज इक्वल टू 5 1 5, 5 3 15 एंड 5 6 30। x इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो जो आपका एक एंगल होगा यहाँ पे 36, देन ये भी 36, देन 2 इंटू 36 कितना होगा 72। तो ये आपका एंगल हो जाएगा 72 डिग्री। सो इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट हमने सपोज किया है कि हमारे जो दोनों एंगल हैं, इट मीन्स हमने दो एंगल सपोज किए कि वो x एंड x हैं। अगर हम उन दोनों को एंगल को ऐड करते हैं तो हमको हमारा थर्ड एंगल मिल जाएगा विच इज 2x। सो हमने ये सपोज करके एंगल्स को फाइंड आउट किया है, देन आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट करके हमने उसको x की जगह प्लेस किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन राइट एंगल ट्रायंगल द एक्यूट एंगल आर इन द रेशियो 2:3। चलिए जब भी बात करेंगे हम रेशियो की तो हम सपोज करेंगे कि हमारा एंगल क्या है, एंगल लेट एंगल वी एक्स। सो हमने सपोज कर लिया कि हमारे एंगल क्या है x है, तो जो हमारा रेशियो रहेगा एक्यूट एंगल्स का वो हो जाएगा 2x एंड 3x। जब भी आपको रेशियो दिखेगा आप इनको x के फॉर्म में लिख लेना। जैसे सपोज करो आपके पास 3:2 दिया हो तो आप इसको 3x एंड 2x लिख लेना। 5:8 दिया हो तो आप इसको 5x एंड 8x ले लीजिएगा। सो हमारा एक एंगल हो गया 2x एंड दूसरा एंगल हो गया हमारे पास 3x, और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। सो इसका मेजरमेंट कितना होगा 90 डिग्री। अब आपको पता है कि दोनों एंगल का सम, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। सो इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, देन जो भी x का मेजरमेंट आएगा उसको यहाँ पर पुट करना एंड आपको यहाँ पर पुट करना, तो आपको दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब बात करते हैं हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स की। 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मीन्स आपका पहला तो 2x, देन दूसरा 2x प्लस 2, देन तीसरा 2x प्लस 4। ये हैं आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। सो हमने सपोज कर लिया हमारा एक एंगल होगा 2x स्क्वायर, सॉरी 2x डिग्री, दूसरा एंगल होगा आपका 2x प्लस 2 एंड आपका तीसरा एंगल होगा 2x प्लस 4। ये हो गए आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। देन आपको पता है कि इन तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। इट मीन्स 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन आप x वालों को ऐड कर लीजिए विच इज इक्वल टू 6x, देन 2 प्लस 4 विच इज ऑल्सो 6 is equal to 180, then 6x is equal to 180 minus 6, 6x is equal to 174। then आपको x is equal to 174 अपॉन 6 हो जाएगा। 174 को आप डिवाइड करेंगे 6 से, 6 2 12, 6 9 54 which is equal to 29। सो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 29 डिग्री। अब आपको 29 प्लेस करना है यहाँ पर और यहाँ पर, देन आप उसको सॉल्व करके तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सब स्पेशल ट्रायंगल्स सच एज इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसमें तीनों एंगल इक्वल होते हैं एंड तीनों साइड्स हैं वो भी इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल
जो आपकी तीनों साइड हैं अगर वो एक 4 सेंटीमीटर है तो बाकी भी हमारी 4 सेंटीमीटर होंगी। और याद रखिएगा कि जो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उसमें तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। सो आपकी यहाँ पे लेंथ भी इक्वल रहेगी एंड जो इसके एंगल हैं वो हमेशा 60 डिग्री के ही रहेंगे। सो ये हो गई हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको पता है कि जो हमारे आइसोस्केलेस ट्रायंगल होते हैं उसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे कि हमारे इस फिगर में ये वाली साइड एंड ये वाली साइड इक्वल दी हुई है। बट हमारी जो आइसोस्केलेस की प्रॉपर्टी ये भी होती है कि जो साइड इक्वल रहती हैं, इट मीन्स आपकी ये वाली साइड एंड ये वाली साइड, उसके सामने वाला एंगल, इट मीन्स ये वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। सो अब इन्हीं दोनों ट्रायंगल की हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर ए में हमें एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें आपको 2 साइड्स इक्वल दी हुई हैं। आपको पता है कि आइसोस्केलेस के जो साइड इक्वल रहती है उसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है। सो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि ये भी आपका 80 डिग्री है। सिमिलरली यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स आपका ये वाला एंगल 20 डिग्री है तो आपका ये वाला एंगल भी 20 डिग्री होगा। अब आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से 20 + 20 + x = 180, देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। यहाँ भी आपको 2 साइड्स इक्वल दी हुई हैं। इट मीन्स ये भी आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स ये भी क्या होगा, आपका x होगा। देन अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की। यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। सो हमारा ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या रहेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने वाले एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। सो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 59 डिग्री। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल होगा। सो ये हो जाएगा आपका 59 डिग्री। देन अब आप इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से, इट मीन्स x + 59 + 59 = 180 वाली इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करना। देन जो भी आपकी x की वैल्यू आती है, चलिए ये फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। x = 180, 59 + 59, इट मीन्स 118 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x = कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 62 डिग्री। सो आपका x की वैल्यू कितनी हो गई 62 डिग्री। अब आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल रहता है वो इक्वल होता है उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल से। इट मीन्स ये वाले एंगल से और ये वाले एंगल से। इट मीन्स जो आपका x है वो इक्वल है 32 + y के। आपको पता है 32 कितना है हमारा 62 डिग्री है। सॉरी दिस इज 32। देन आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके, इट मीन्स 32 + y = 62 को सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर ई भी सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको ये भी आपका x होगा। क्यों x होगा? क्योंकि हमारा ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ये वाला एंगल ही हमारा 63 डिग्री होगा। इसकी हेल्प से, एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से आप पहले ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? इतने ट्रायंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना, देन आपको ये वाले एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। वो इक्वल होगा आपके इस वाले एंगल से
क्योंकि ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो आपको ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देन आप इसमें लगाना एंगल सम प्रॉपर्टी, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो आप यहाँ पे इजीली एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो x प्लस 50 प्लस 70 इज इक्वल टू 180, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करना, आपको x का वैल्यू मिल जाएगी, वही आपका नंबर है। सिमिलरली यहाँ पर भी और यहाँ पर आपको x प्लस x इज इक्वल टू 180, 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 60 डिग्री, आपका आंसर। देन यहाँ पे आपको पता है कि आपका ये एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी सॉल्व होगा। आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल, इट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। सो 70 प्लस 50, सो आप इनको ऐड करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC is a right triangle at A and AD is perpendicular to BC and आपका एंगल B कितना दिया हुआ है 55 डिग्री। फाइंड द फॉलोइंग एंगल्स। अब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है एंड ये वाला एंगल फाइंड करना है। सो आपको एक ट्रायंगल गिवन है जो एंगल A पर 90 डिग्री वैल्यू 90 डिग्री बना रहा है और परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये भी आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। सो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू 90 दी हुई है और ये वाले एंगल की वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है। सो हमारा ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो हमारा ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। चलिए, अब आपको पता है कि हम सपोज करते हैं हमारा x है। सो अगर हम लगाते हैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी इतने वाले ट्रायंगल में, तो क्या होगा x प्लस 55 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 180 माइनस 55 एंड माइनस 90। सो x की आप यहाँ वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। सो जो आपका x है वो क्या है हमारा ए वाला क्वेश्चन है, इट मीन्स आपका एंगल BAD क्या है आपका x है। तो जैसे ही आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे आपको एंगल BAD की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको फाइंड करना है एंगल CAD। सो आपको वैल्यू फाइंड करना है CAD की, तो आपका CAD कहाँ पे है, CAD, इट मीन्स आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। सो जो भी हमारी x की वैल्यू होगी, क्योंकि हमारा ये x था, तो इसका सम और ये वाले एंगल का सम, इट मीन्स x प्लस CAD। हमने x किसको माना था, एंगल BAD को, तो एंगल BAD प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू 90 डिग्री है। जो आपने प्रीवियसली x की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो यहाँ पुट करके 90 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो आपको एंगल CAD की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एंगल ACB की। इट मीन्स हमारा एंगल ये वाला एंगल, जैसे ही आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे, चलिए अगर आप फाइंड ना भी करते हैं तो आप भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका 55 है, ये आपका 90 है, इट मीन्स इन तीनों का सम कितना होगा 180 होगा। सो 90 प्लस 55 प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180। ये वाली इक्वेशन सॉल्व करके आप ACB की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एंगल्स फाइंड करने जो आपको गिवन नहीं है। अब आपको पता है कि ये दोनों एंगल, ये तीनों एंगल क्या है, सॉरी, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है एंड ये वाला एंगल फाइंड करना है। आपको पता है ये हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, इट मीन्स ये भी कितना होगा 50 डिग्री। देन जब आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो सपोज करते हैं ये हमारा x है, तो ये हो जाएगा हमारा x
50 प्लस 50 इज इक्वल टू 180, x प्लस 100 इज इक्वल टू 180, then x is equal to 180 minus 100 which is equal to x is equal to 80 डिग्री। तो आपको ये वाला एंगल हो गया आपका 50 डिग्री और ये वाला एंगल हो गया आपका 80 डिग्री। अब फाइंड करते हैं आपकी ये वाली साइड। आपको पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल गिवन है, इट मीन्स ये आपको इक्वल दिए हुए हैं। तो आपको पता है कि अगर एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है और उसके एंगल इक्वल होते हैं तो उसकी साइड भी इक्वल होती है, इट मीन्स ये वाली इक्वल भी इसके साइड है, तो ये भी हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पे आपको तीनों साइड गिवन है, इक्वल गिवन है, इट मीन्स ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इट मीन्स इसके तीनों एंगल कितने होंगे 60, 60 एंड 60। नाउ इन क्वेश्चंस में आपको x एंड y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे आपको एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, इट मीन्स आपकी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, इट मीन्स आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। सो आपकी y की वैल्यू हो जाएगी 46। देन आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपको ये दोनों साइड इक्वल दी हैं और ये आपका क्या है आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, इट मीन्स आपका x इक्वल टू वाई इक्वल होगा। तो आप इसको भी पूरा x मान सकते हैं। तो 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 वाई एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू फाइंड करके x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ भी आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल सॉरी आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। सो इसके अपोजिट सामने वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे सॉरी। सो ये एंगल आपस में इक्वल है, इट मीन्स y इक्वल टू 63, ये भी आपका 63 हो गया। देन अब आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको दो जगह x दिया हुआ है और एक जगह y दिया हुआ है, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है कि आपका ये क्या है, एक इक्विलेटरल सॉरी आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ये भी आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, इट मीन्स ये भी क्या है आपका x है। सिमिलरली यहाँ भी आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, सो ये भी क्या है आपका x है। अब आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है इतने ट्रायंगल्स में, इट मीन्स x प्लस 75 इज इक्वल टू 180, देन 2x प्लस 75 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 75, देन 2x इज इक्वल टू, यहाँ आप सपरेट करेंगे कितना आएगा 5 0 1 105। देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। सो आप उसको यहाँ पर और यहाँ पर पुट करेंगे, देन सिमिलरली एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन, Rajat, draw a isosceles triangle. If the measure of one of the angle is 140, find the measure of two other angles. एक लड़का है रजत, उसने एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल ड्रॉ किया है और इसमें से एक एंगल आपका 140 डिग्री है। सो आपको बाकी बचे एंगल फाइंड आउट करने हैं। आपको पता है ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, इट मीन्स इसकी टू साइड्स इक्वल होंगी एंड इसके ये वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। आपको बचे हुए ये वाले एंगल और ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। सो मैं सपोज कर लेता हूँ ये दोनों कितने हैं हमारे x हैं। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हम ये बोल सकते हैं कि x प्लस 140 इज इक्वल टू 180। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट होता है तो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करें।
इस क्वेश्चन में मैंने मैक्सिमम पोर्शन आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, जिससे आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। सो प्लीज़ अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। नाउ सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस बुक। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंगल AML। इट मीन्स आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, AML। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको यहां पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल दी हुई है। इस साइन का मतलब क्या होता है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। सो ये पैरेलल है, इट मीन्स ये भी आपका कितना होगा, 65 डिग्री होगा। ठीक है, अब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। सो हम सपोज करते हैं ये आपका एंगल x है। सो आप x प्लस 65 इज इक्वल टू 180, सॉरी 65 प्लस 35 इज इक्वल टू 180, देन इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स आपके एंगल AML की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ आपको x एंड y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है ये आपका एंगल 90 डिग्री है। सो यहाँ भी आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो आप इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, देन ये वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी निकालिए। सो आपको x एंड y दोनों की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सो अगर हम देखें इन सभी क्वेश्चन में आपका 95, सॉरी इस क्वेश्चन में आपको दो एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं और आपको थर्ड एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप वो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं। तो आपको पता है कि जो लीनियर पेयर होता है उसका सम कितना होता है, 180 होता है। अगर मैं इसको कुछ भी y मान लेता हूँ, इट मीन्स y प्लस 95 इज इक्वल टू कितना होगा आपका 180। यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा। देन सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं इसको z मानता हूँ तो आपका z प्लस 120 इज इक्वल टू 180 दिया हुआ है। यहाँ से आप z की वैल्यू फाइंड कीजिएगा। नाउ अब आपको z एंड y की वैल्यू मिल चुकी है। तो आप इसको कुछ भी एक अल्फ़ाबेट सपोज करके, सपोज मैं करता हूँ ये आपका k है, तो आप इन तीनों एंगल्स में इट मीन्स आपके z में, y में और k में लगाइएगा आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी। इट मीन्स आपका y प्लस z प्लस k हो जाएगा आपका 180 डिग्री। आपको यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी, आपको यहाँ से z की वैल्यू मिलेगी, आप यहाँ पुट कीजिएगा, देन k की वैल्यू फाइंड कीजिएगा। जैसे ही आपकी k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो आपको पता है यहाँ भी आपका लीनियर पेयर बन रहा है। इट मीन्स आपका x प्लस k कितना होगा, 180 होगा। आपने यहाँ से जो k की वैल्यू फाइंड किएंगे वो आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, जो आपका आंसर है। सो आपका असाइनमेंट ये है कि आपको चैप्टर नंबर 6 में से लेट्स ट्राई 4 एंड लेट्स ट्राई 5 एंड माय टर्न 4 एंड 5 प्रैक्टिस बुक से सॉल्व करना है। अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए। मैंने यहाँ पे मोस्टली आपके ऊपर क्वेश्चंस को छोड़ा है, सो ट्राई कीजिए एंड सॉल्व कीजिए।